आप अभिनेता रहे हैं और बुंदेलखंड के लिए हमेशा जो है लड़ने वाले हैं और अभी भी आपकी लड़ाई जारी है। और बुंदेलखंड को लेकर के आप कैसा सपना, आप तो पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, आते हैं जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में भी जाते हैं और माया नगरी है मुंबई, वहाँ भी आपका बहुत अच्छा नाम चलता है। तो हम जानना चाहेंगे कि बुंदेलखंड को किस रूप में आप देखना चाहते हैं। हमारा बुंदेलखंड जो पहले था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये कहा जाता था कि बुंदेलखंड में दूध दही की नदियाँ बहती थी। आप अगर इतिहास उठा के देखें तो कोई भी मुग़ल बादशाह चंबल को क्रॉस करके इधर नहीं आ पाया, ना ही कोई आक्रांता अंग्रेज़ भी इधर आए। उनके एजेंट्स ज़रूर आए जो नौगांव में बसे। हम संपन्न थे, हम धनाढ़ थे। हमारे यहाँ समाज में पूरी की पूरी वैसी व्यवस्था थी जो किसी भी संपन्न राज्य में हुआ करती थी। मैं उसी बुंदेलखंड को देख रहा हूँ, चूँकि इसलिए ये सपना नहीं है, इसलिए ये सच है कि यहाँ पर आप देखिए नदियाँ हैं, 7 नदी पानी है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल है जिनका आज तक सदुपयोग नहीं हुआ है। मेरी कोशिश यही है कि सबसे पहले हम बुंदेलखंड वाले लोग राज बनने के साथ ही पलायन हो। इस प्रदेश का क्षेत्र का 67% पलायन है और पलायन की वजह से यहाँ का पूरा टैलेंट या तो दिल्ली या बॉम्बे या कलकत्ता चला जाता है। यहाँ रह जाते हैं सिर्फ बुजुर्ग जो बेचारे किसी तरह अपनी ज़िंदगी को काटते हैं और खेती किसानी भी अधिया बटिया पे होती है। तो यही है कि पहले हम पलायन रोकें। और माननीय योगी जी को बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उसमें मैंने ये भी दिया था कि यहाँ पे एक तो या तो सिनेमा का हब खोल दें या फिर स्पोर्ट्स से युवा को जोड़ें। यही 2 चीज़ें हैं जिनसे जुड़ने से युवा यहाँ रुकेगा। एक हम बड़ी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, एक छोटा सा बुंदेलखंड दोनों को मिला के एक हम फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा कार्यक्रम उपक्रम लगाएं जिससे नौजवान को बॉम्बे भागना ना पड़े, मद्रास भागना पड़ना पड़े। एक स्पोर्ट्स का साइट स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमने कहा था कि आप क्यों ना बांदा में खोलें, क्यों ना आप ललितपुर के पास देवगढ़ है वहाँ खोलें, ताकि यहाँ का नौजवान स्पोर्ट्स में लग जाए। नौजवान अगर यहाँ रुक गया तो आप मानिए समूचे बुंदेलखंड का विकास होगा। ये जो विनाश हो रहा है, क्योंकि जो लड़ने वाला है, जो सोच वाला है, जो खड़े होने वाला है, वो यहाँ है ही नहीं। वो 20-25 साल बाद आता है, खुद बूढ़ा हो जाता है, खप जाता है बॉम्बे दिल्ली में, और फिर यहाँ के वो भी उसी रट में फंसता है। तो हम सब का एक ही सपना है, समृद्ध, संपन्न और सुखी बुंदेलखंड। वो तभी होगा जब हम इस पर स्वयं, हमारा नेता होगा, हमारा सीएम होगा, हमारा ही डीएम होगा और हमारा ही चपरासी होगा। बुंदेलखंड लगातार ये बुंदेलखंड अलग राज्य की मांगों को काफ़ी वर्षों से उठा रहे हैं। क्या अभी तक किसी सरकार ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया क्या? नहीं, संज्ञान तो लिया है, तभी तो आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन विवाद जो था वो आज भी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लेकर। पहले मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, उन्होंने बुंदेलखंड राज्य के लिए कभी हामी नहीं बने और वो हमेशा इस बात में थे कि नहीं साहब, हम नहीं अपना प्रदेश छोटा करेंगे, हम नहीं देंगे। तो इस तरह से जो हुए, लेकिन केंद्र सरकार में जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, तो जयराम भाई को भी मैंने बताया, हमारी व्यक्तिगत अमित शाह जी से बैठ हुई है 1.5 महीने 2 महीने पहले, और उन्होंने कहा कि छोटे राज्य हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हैं, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और विदर्भा, इन तीनों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और ये बनेंगे। लेकिन ये हमारी प्राथमिकता पर नहीं है। देश की प्राथमिकता पर जो कुछ है, अभी जो उन्होंने वक्फ बोर्ड किया, 370 किया, तलाक किया, तो बोले समस्याएं जो पूरे देश की हैं उन पर हम काम कर रहे हैं। 5 करोड़ के बुंदेलखंड और दूसरे छोटे राज्यों पर अभी उन्होंने कहा हम नहीं सोचेंगे, लेकिन आप अपनी मांग करिए और निश्चित तौर पर हमें बुंदेलखंड बनाना है तो बनाएंगे। ये बताइए, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का भी दिल कहा जाता है और उत्तर प्रदेश का दिल भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड अलग होगा और मध्य प्रदेश से अलग होगा, तो आपको लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में फिर और मध्य प्रदेश में कोई जान नहीं रह जाएगी दिल अलग होने के बाद? नहीं, क्यों नहीं, आप सब एक होंगे। बर्लिन, ईस्ट और वेस्ट बर्लिन मिला। सारी बुंदेलखंड अपने आप में बहुत धनाढ़ और रहित वर्षों से रहा है, प्रकृति से धनाढ़ बनाया गया है। तो आपको लगता नहीं है कि ये रहीसी जो है बुंदेलखंड के पास वापस चली जाएगी?
वो तो बुंदेलखंड के पास आनी चाहिए, ये हमारी विरासत है भाई। ये दूसरा इसका उपयोग आगरा और कानपुर वाले क्यों करें, दिल्ली और नोएडा वाले क्यों करें भाई? हमारे यहाँ से बिजली जाए और हम अंधेरे में बैठें, हमारे से केन बेतवा लिंक बना के केन में पानी डाल के आप आगरा, कानपुर और लखनऊ को सींचें। हमारे अब ये तो नहीं है ना, दोनों नदियाँ हमारी, केन भी हमारी, बेतवा भी हमारी। पहले हमारे किसानों को पानी मिलना चाहिए, हमें बिजली मिलना चाहिए। आपने हमें दिया क्या है? अब हमें दे रहे हैं क्या? हमने आपको एरच में डिफेंस कॉरिडोर बना दिया, क्या हुआ? कितने लोगों को डिफेंस कॉरिडोर में काम मिल रहा है? आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना दिया है, उस एक्सप्रेस वे से कितने लोगों की गरीबी दूर हुई है, कितने लोगों को यहाँ पे पलायन से रोक पाए। हमें प्रैक्टिकल में 100 बीमारियों का एक इलाज, और वो है बुंदेलखंड राज। ये जो छोटी छोटी चीज़ें दे के आप झुंझुना देकर हम लोगों को आप बहका रहे हैं और वो कर रहे हैं, ये नहीं है। राज बनने के बाद आज उत्तराखंड का विकास देखिए, आज छत्तीसगढ़ का विकास देखिए, और तो और आज झारखंड का भी विकास देखिए। ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये भी इसी उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड भूमार सह रहा था, आज वो उत्तराखंड कैसे हो गया। छत्तीसगढ़ को लूट रहा था मध्य प्रदेश, आज वही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को बिजली बेच रहा है, अपने आप में संपन्न है। यही झारखंड का है। हमारे पास खनिज संपदा इतनी है, और जिस दिन ये ख़त्म हो गई, आप ध्यान रखिए हमारी हालत बद से बदतर होने वाली है। हम बिल्कुल सड़क पर मिलेंगे अगर ये हमने रोका नहीं इसको। ये बताइए कि जैसे नदियों का कहा जा रहा है अभी, कोई भाजपा को लेकर, भाजपा के कोई प्रोजेक्ट हैं, बेतवा केन योजना है, इसको नदियों को एक दूसरे में जोड़ रहे हैं, इससे क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदे होंगे? नहीं, बाकी लोगों को फ़ायदे होंगे, बुंदेलखंड के लोगों को नुकसान होगा। बेतवा में ऐसा कहा जाता है कि कभी पानी ख़त्म नहीं होता है। बेतवा का पानी ये केन में भरेंगे, हमीरपुर से फिर इनको ये आगरा, लखनऊ, क्योंकि ये बड़े बड़े शहरों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है, रुकने वाली नहीं है। तो उस बढ़ने वाली आबादी की आपूर्ति भी होनी चाहिए। वो पूर्ति के लिए क्या करेंगे? पानी के लिए कहाँ से पानी आएगा? पानी बुंदेलखंड की 7 नदियों से आएगा। बुंदेलखंड प्यासा नहीं मर जाएगा फिर? तो है अभी भाई, जबकि मैनेजमेंट जब आप